बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है अफ्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बीफ कीमा। मज़ेदार और सिंपल आसान तरीके से, अगर आप लोगों के पास बहुत कम वक्त है और एक अच्छी सी आप कुछ बनाना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए अफ्तारी के लिए, तो ये कीमा आप लाजमी बनाएं। उसके लिए मैंने लिए है 3 किलो के करीब कीमा, और इसके साथ मैं हड्डियाँ भी साथ ऐड करूँगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। और इसके अलावा मैंने लिए हैं टमाटर, तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर टमाटर थे और 2 पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया था। कुछ साबुत मिर्चें थी और ये कुछ ड्राई मसाले, जिनमें मैंने लिए हैं 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लिया सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ली है गरम मसाला, जिनमें बड़ी इलायची ली है मैंने 4, और एक सिनेमन स्टिक्स, और बाकी थोड़ा सा मसाला लिए है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिए है हल्दी, और प्याज लिए थे 2 बड़े साइज़ के, इनको भी स्लाइस में कट कर लिया था। और इसके अलावा मैं इसे बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, जल्दी से ये बन जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाता है, मज़ेदार। और मैंने ऐड कर दिया था इसको प्रेशर कुकर में, और टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, साथ ही मैंने प्याज भी स्लाइस में कटे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसके अलावा जो मसाले थे वो भी ऐड कर दिए अच्छे से। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड किया था, ताकि जो है अच्छे से कीमा गल जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस टाइम पे हम इसको ऐड नहीं करते तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर, जब हम एंड में इसको पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसकी जो है प्रेशर कुकर की लिड हम लगा देंगे, और सीटी आने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करते रहेंगे। अच्छा सा हमने इसको ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना, क्योंकि इसकी भुनाई हमने अच्छे से करनी होती है, उसमें भी ये गल जाता है। और ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैंने लीड ओपन की तो टमाटर जो हैं अच्छे से गल चुके थे, और इनके जो छिलके थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसका जो मज़ीद पानी है वो मैं खुश्क कर लूँगी। ये देखें जो पानी काफ़ी सारा मैंने ऐड किया था। और ये देखें मैं एक खुले मुँह का बर्तन लूँगी, इसमें मैंने जो है कीमा ऐड कर दिए है, और पानी जो है हम इसका खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब तक कि ये पानी खुश्क होता है हम इसको कवर कर देंगे ताकि बॉयल होता रहे। और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया था, ये देखें बहुत ही अच्छा सा खुश्क सा ड्राई सा कीमा रह गया है। पानी भी ये देखें अच्छे से खुश्क हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर ऑयल। अगर आप ऑयल ज़्यादा कम इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो है इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया, और 2 बड़े चम्मच भर के 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और ऑयल के साथ मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने में मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे। अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की, जब तक कि अच्छी सी अदरक की भूनने की अदरक और लहसुन के पेस्ट की अच्छी सी भुनी हुई खुशबू नहीं आने लग गई, तब तक मैंने इसको अच्छे से मैं भूनती रही थी, यहाँ तक कि कीमा नीचे पैंदे में लगना शुरू हो गया था। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर मज़ीद पकने के लिए छोड़ा, और फिर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की थी। ये देखें जी अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी, और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। और इसके अलावा जो है मज़ीद 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से कुक किया, और इसमें मैंने ऐड कर दी थी एंड में अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक क्रश की हुई, और हरा धनिया, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था, ताकि जो अदरक का फ्लेवर है वो निकल के आए इसमें, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। और थोड़ी देर मज़ीद इसको कवर करके छोड़ने के बाद मैंने इसको ओपन किया, तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा था इसका फ्लेवर, और सब ने खाया और बहुत पसंद किया। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।